हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनको आप पाएंगे कि वो सभी टाइम अर्थात तीनों जो अपने टेंसेस हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर उनमें उनको यूज़ किया जाता है। ऐसा ही आज एक वर्ड हम ले रहे हैं दोस्तों, और काफ़ी कॉमन और इम्पोर्टेंट वर्ड है ये इंग्लिश का। हम बात करने वाले हैं कुड के बारे में। फ्रेंड्स, कुड ऐसा ही एक वर्ड है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक वर्ड चूँकि अलग अलग टाइम में अलग अलग टेंस में वो अलग अलग तरह से यूज़ होता है, वो एक अलग अलग मैसेज देता है। इसीलिए दोस्तों हमें काफ़ी हद तक देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को कि किसी वर्ड को किसी सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है, किस संदर्भ में यूज़ किया जा रहा है। फ्रेंड, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो ये कुड भी आपको आसानी से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कुड का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़, और फ्रेंड्स वो होता है पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेसिटी। तो पास्ट में आपकी जो किसी काम को करने की क्षमता थी, आप किसी काम को कर पाए थे या कर सके थे, उसके लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप दो लोगों को बात करते हुए सुनेंगे, उसमें दो लोग आपस में अगर पास्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और उनमें कहीं उनको अपनी पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी को डिस्कस करना होगा, तो उसमें वो लेंगे कुड को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने कल के बारे में आपसे बताऊं कि मैं अपनी कल सारी क्लासेस अपने बैचेस नहीं ले पाया था, तो मैं कहूँगा आई कुड नॉट टेक ऑल माई क्लासेस yesterday। तो चूंकि इसमें yesterday मेंशन हो गया है दोस्तों, ये इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट एबिलिटी और पास्ट कैपेबिलिटी। फ्रेंड्स, ये है पास्ट में आपकी किसी काम को करने की क्षमता या योग्यता, एबिलिटी की हम कुड का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कुड को यूज करने के लिए आपको समझना होगा कि ये पोलाइटनेस के सेंस में यूज होता है। यहाँ पर इसका आप इस्तेमाल देखेंगे दोस्तों कि आप यहाँ पर चाहे तो इसमें आप मे का प्रयोग कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुड का भी प्रयोग कर सकते हो। देखिए एक सेंटेंस, मे आई टेक योर पेन प्लीज, और अगर आप चाहें तो आप इसे कुड से भी बोल सकते हैं। बस मे को आपको रिप्लेस करना है कुड के साथ। तो अगर कोई आपसे कहता है कुड आई टेक योर पेन प्लीज, नाइदर इट इज पास्ट एबिलिटी नॉर इट इज ए फ्यूचर सेंटेंस। दिस इज अबाउट द रिक्वेस्ट। जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी काम को करने के लिए आप उनसे कोई चीज मांग रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर ए फेवर, वहां पे आप कुड का यूज कर सकते हैं मे की जगह। तो मे आई टेक योर पेन प्लीज, या फिर आप बोलिए कुड आई टेक योर पेन प्लीज। ये दोनों ही सेम होते हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कुड को फ्यूचर में कैसे यूज करें। फ्रेंड्स, कुड को फ्यूचर में यूज करें एक सेंस में जब आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। तो अगर आपने सुना होगा और आप जानते होंगे, तो फ्यूचर में जब पॉसिबिलिटी की बात होती है तो हम उसमें या तो मे या फिर माइट का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे मुझे कहना है आई मे कम टुमारो, मैं कल शायद आऊं। तो फ्रेंड्स, आप चूंकि सुन रहे हैं मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैंने टुमारो इसमें यूज किया, तो आप समझ जाएंगे दिस सेंटेंस इज अबाउट फ्यूचर। आई मे कम टुमारो की जगह पे आप ये भी बोल सकते हैं आई कुड कम टुमारो। तो फ्रेंड्स, यहां पे ये बन जाएगी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। तो इन तीन तरह से आप कुड को यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, मोस्ट इंपोर्टेंटली। और फ्रेंड्स, यहां पर आप देखिए ये तीनों ही ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन इंक्लूड द यूज ऑफ कुड इन योर इंग्लिश एंड यू कैन मेक इट बेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।